Assalamualaikum dear students, welcome back in other video. Dear students, आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट बहुत ही इजी चैप्टर है ये वाला, लेकिन इसके अगर आपको बेसिक कंसेप्ट आते होंगे तो इंशाल्लाह बहुत आसान होने वाला है। तो स्टूडेंट देखें ज़रा, इसके फर्स्ट पेज पे ही इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है जो कि हम डिस्कस करते हैं। मैट्रिसेस क्या होते हैं, पहला टॉपिक हमारा मैट्रिसेस के बारे में है। तो स्टूडेंट देखें, ये आ गया जी मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या होते हैं? तो मैट्रिसेस एक्चुअली है क्या, अगर आपके पास कोई से रियल नंबर्स हैं उनको आप अरेंज करके लिख दें, यानी कि सम रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में, तो वो आपके पास एक जो इंफॉर्मेशन बनेगी वो क्या होगी जी, मैट्रिसेस होगी। सिंपल सा इसका कंसेप्ट है। तो डेफिनेशन स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से मार्क करेंगे। A matrix is a rectangular, a matrix यहाँ से मार्क करेंगे, a matrix is a rectangular, यानी कि ये मेन वर्ड है rectangular array, array means बनावट, in a shape शक्ल, यानी कि a matrix is a rectangular array in a shape whose elements, elements क्या होंगे स्टूडेंट, उसके अंदर जो हम नंबर लिखेंगे, whose elements भी कहते हैं उसे और इंट्रीज भी कहते हैं, आर रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। स्पेसिफिक ऑर्डर क्या होगा, या तो उसकी रोज बना देंगे या फिर उसके कॉलम बना देंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स एक्चुअली क्या बना स्टूडेंट्स, अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरे इन अ शेप whose elements entries are written within a square bracket in a specific order in rows and column। यानी स्पेसिफिक ऑर्डर स्टूडेंट क्या हो सकता है, वो रोज हो सकते हैं और कॉलम। arrays obey a certain algebraic operation। algebraic operation means क्या होता है कि उसके हम एडिशन भी कर सकते हैं, उसकी सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह के इसके algebraic ऑपरेशन हो सकते हैं। उस पे जनरली द मैट्रिसेस आर डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स while their alphabets are denoted by the small letters। क्या मतलब हुआ कि हम मैट्रिसेस को तो कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, जबकि इसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक एग्जांपल है ए बी सी डी, यानी कि हमने क्या किया, ए बी सी डी को अरेंज कर दिया रोज और कॉलम में। तो देखें ये जो इस तरह से बन रही है, ये भी तो एक बनावट बन रही है ना स्टूडेंट्स, एक हॉरिजॉन्टल बन रही है और एक वर्टिकल बन रही है। यानी कि हॉरिजॉन्टल जो बनेगी वो इस तरह से क्या होगी, रोज होगी इस तरह से, और जो वर्टिकल बनेगी वो क्या होगी, इसके कॉलम होंगे। इसी तरह देखें ये सेकंड मैट्रिक्स है, इसमें देखें दो नंबर हैं 5 और 7 को अरेंज कर दिया। उसके बाद स्टूडेंट देखें थर्ड मैट्रिक है, इसमें 3 नंबर्स को अरेंज कर दिया, ये आ जाएगा हमारा 3 और 2 आ गया। तो इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास है सी मैट्रिक्स, डी मैट्रिक्स, देखें ई आ गया और ये एफ आ गया, यानी कि नंबर्स को अरेंज करके हमने लिख दिया। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसका आता है जी रोज एंड कॉलम्स। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये जो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज होती हैं इस तरीके से ये रोज हैं, और अगर इनको हम इस तरीके से देखा जाए तो ये क्या बन जाते हैं स्टूडेंट्स, इसके कॉलम बनते हैं। तो रोज और कॉलम देखें, यहाँ पर वही डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को मार्क करें यहाँ से लेकर यहाँ तक। एंट्री या फिर एंट्रीज रिटन इन हॉरिजॉन्टल लाइन आर अ लाइंस फॉर्म द रो आर अ रोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये यहाँ तक भी लिख सकते हैं, बल्कि इसको यहाँ तक करें, एंट्रीज रिटन इन हॉरिजॉन्टल लाइंस, रिटन इन हॉरिजॉन्टल लाइंस, इसको काट दें, लाइंस फॉर्म द रोज, फॉर्म द रोज, यानी कि एक होगी तो रो, एक से ज्यादा होगी तो रोज होंगी। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या है जी, कॉलम्स वाली जो एंट्रीज हैं, यानी कि वर्टिकल एंट्रीज, एंट्रीज रिटन इन वर्टिकल, यानी कि एंट्रीज रिटन इन वर्टिकल लाइन आर लाइंस फॉर्म द कॉलम आर कॉलम्स। तो वर्टिकल जो एंट्रीज हैं वो क्या बनाती हैं जी, कॉलम बनाती हैं। तो ये आ जाएगा, इसके स्टूडेंट्स कॉलम आ जाएंगे। अब यहाँ पर एग्जांपल में देखें तो ये इसकी वर्टिकल एंट्रीज बन रही हैं। तो ये वाला फर्स्ट इसका क्या है, ये फर्स्ट कॉलम आ गया, ये इसी तरह से क्या आ गया जी, सेकंड कॉलम आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, थर्ड कॉलम आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब अगर हम इसे हॉरिजॉन्टल देखें तो हॉरिजॉन्टल में ये जो बन रही है ये है इस तरीके से, ये आ जाएगी फर्स्ट रो, इसी तरीके से ये वाली नेक्स्ट क्या आ जाएगी, सेकेंड रो आ जाएगी, और फिर ये क्या आ जाएगी, रो नंबर 3 आ जाएगी। तो और ये वाला भी क्या ठहरा था, कॉलम ठहरा था। तो यानी कि इसके अंदर कितने हैं, 1 2 3 एंड 4 कॉलम्स हैं, और कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं।
तो ये वर्टिकल एंट्रीज होती हैं वो कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर है लिखने का, और हॉरिजॉन्टल एंट्रीज जो है वो रोज को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है एलिमेंट्स आर एंट्रीज। जैसे मैंने बताया कि ये जो रियल नंबर्स होते हैं जिनको हम ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, ये इसके क्या बन जाते हैं, एलिमेंट्स। जैसे कि ये 7 लिखा हुआ है, ये इसका एलिमेंट है, ये 4 लिखा हुआ है, ये भी एलिमेंट है। तो यहाँ पर क्या है, देखें एक मैट्रिक्स है, ये 1 2 3 4 5 6, तो इसके एलिमेंट क्या है 1 से लेकर 6 तक। देन 1 2 3 4 5 6 आर कार द एलिमेंट्स आर एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये डेफिनेशन इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक यूं भी लिख सकते हैं, या फिर आप जैसे लिख सकते हैं, द नंबर यूज्ड इन मैट्रिक्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है जी, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स आर अ साइज ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे कि नाम से शो हो रहा है, ऑर्डर या फिर इसका साइज, यानी कि एक मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज या कॉलम है तो उसे हम कहते हैं उसका ऑर्डर। तो स्टूडेंट देखें, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इफ अ मैट्रिक्स ए हैज, यानी कि रोज को हम किससे डिनोट करते हैं, एम से, यानी कि एम नंबर ऑफ रोज, एम नंबर ऑफ रोज है, एंड क्या है जी, एन नंबर ऑफ कॉलम्स। देन द ऑर्डर, उसका ऑर्डर क्या होगा स्टूडेंट्स, देन द ऑर्डर ऑफ, इसको हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, उसका ऑर्डर बन जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, देन द ऑर्डर या फिर साइज, यानी कि देन द ऑर्डर या साइज ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज एम बाई एन, यानी कि उस मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, m बाई एन, यानी कि m किसको डिनोट करता है, रोज को। ये जो नंबर है m डिनोट करता है स्टूडेंट्स रोज को, और n जो डिनोट करता है वो किसको करता है, कॉलम्स को। ये फिक्स है इसका नाम, ये आपने याद रखना। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स बी, अब बी है, देखें इसमें कितने रोज हैं, 1, ये देखें ये पहली रो हो गई, ये दूसरी है, और इसके बाद ये थर्ड, यानी कि 3 इसमें रो हैं और 3 इसके कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या बना, 3 बाई 3 बन गया। इफ द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक इज 3 बाई 4, तो इसका क्या मतलब है कि इसमें 3 रोज हैं और 4 के हैं स्टूडेंट्स कॉलम। इट मीन्स 3 रोज, देखें ये बता रहा है 3 रोज एंड 4 के हैं जी कॉलम है। इट डज नॉट मीन 3 बाई 4 इज इक्वल टू 12, यानी कि इसे आप मल्टीप्लाई के ये नहीं लिख सकते कि इसका आंसर क्या आ गया जी, 12 आ गया। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इक्वल मैट्रिसेस का। इसकी डेफिनेशन भी स्टूडेंट्स आप लोग मार्क करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं, जैसा कि नेम से शो हो रहा है, इक्वल मैट्रिसेस ऐसे मैट्रिक्स जिसके ऑर्डर सेम हो। अब ऑर्डर सेम हो जाने से इक्वल नहीं बनेगा, उसके एलिमेंट्स भी सेम हो स्टूडेंट्स, क्या हो, एलिमेंट्स भी सेम हो, तभी वो इक्वल मैट्रिसेस बनेगा। तो टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे आर द सेम ऑर्डर, यानी कि उनका क्या हो जी, ऑर्डर सेम हो, मीन्स के रोज एंड कॉलम सेम हो, एंड देयर कोरोस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम, और उसकी कोरोस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। कोरोस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, यानी कि इसकी ये जो फर्स्ट एंट्री है 2 है, और ये क्या है 4 माइनस 2, यानी कि इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, फर्स्ट के इक्वल हो जाएगी इस तरह। ये सेकंड क्या है 3, तो यहाँ पर भी क्या है 3, तो ये 3 किसके इक्वल हो गया, 3 के इक्वल। 4 इज इक्वल टू 4, यानी कि दैट इज द कोरोस्पोंडेंसी। माइनस 2 है तो 4 माइनस 6 क्या आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। तो फोर्थ एंट्री भी क्या है स्टूडेंट, सेम है। तो हम कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू बी, यानी कि A मैट्रिक्स जो है वो क्या होगा, इक्वल होगा किसके, B के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, सिमिलरली आप देखें यहाँ पर C मैट्रिक्स, इसमें फर्स्ट एंट्री है और ये सेकंड, अब इसका ऑर्डर तो सेम है, विल बी इक्वल मैट्रिसेस इफ एंड इफ A क्या हो, A 3 के इक्वल हो और B किसके इक्वल होना चाहिए, 4 के इक्वल, यानी कि A आपके पास 3 के इक्वल है और B 4 के इक्वल है, देन वी से दैट A इज अ इक्वल। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक्सरसाइज हम 3.4 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन ईच मैट्रिक्स। हर मैट्रिक्स के अंदर हम कॉलम्स और रोज की तादाद लिखेंगे, कितने कॉलम्स और कितनी रोज हैं। तो बेटा देखें यहाँ पर ए मैट्रिक्स है। अब जैसा कि हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा कि ये जो हॉरिजेंटल होती हैं एंट्रीज, ये हॉरिजेंटल एंट्रीज जो हैं ये क्या फॉर्म करती हैं, रोज को, यानी कि इस तरीके से ये क्या है जी, ये रोज को बनाती हैं, और वर्टिकल एंट्रीज क्या बनाती हैं, कॉलम। तो अब यहाँ पर देखें कितने हैं जी, 1 और ये 2, ये क्या बन गई 2। तो रोज कितनी है स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखेंगे हम, रोज इज इक्वल टू क्या आ गया जी, 2 आ गया। अच्छा, अब यहाँ देखें वर्टिकल, ये ऊपर से नीचे की तरफ एक ये और एक ये वाला, तो कॉलम कितने बन गए स्टूडेंट्स,
कॉलम भी इसके अंदर 2 हैं कॉलम्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉलम्स इज इक्वल टू 2। 2 ही रो है इसके अंदर और 2 ही कॉलम है। अच्छा स्टूडेंट इसकी बात करते हैं, तो इसमें देखें ज़रा, अब रोज कितनी होगी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये 1, ये 2 और ये 3, यानी कि नंबर ऑफ रोज कितनी है इसके अंदर 3 है। और कॉलम्स कितने होंगे, कॉलम्स कॉलम इसमें देखें एक ही वर्टिकल नजर आ रहा है, 3 4 7 एक ही लाइन में है, तो कॉलम इसका एक है। तो स्टूडेंट सी का देखें, इसमें रोज कितनी है, ये देखें हॉरिजॉन्टल एक ही लाइन में नजर आ रही है, तो इसका क्या हो जाएगा, रोज इसके अंदर कितनी है, एक है। और कॉलम इसके देखें, ये आ जाएंगे कॉलम्स, तो कॉलम इसके अंदर देखें एक ये वाला, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, तो कॉलम्स कितने हैं इसके अंदर, 3 कॉलम्स है। अच्छा तो डी की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो डी में देखें कितने रोज हैं, 1 2 एंड 3, यानी कि इसके अंदर रोज आ गई 3, रोज इज इक्वल टू 3। कॉलम देखें जरा, 1 2 और 3 वर्टिकल, वर्टिकल कॉलम और हॉरिजॉन्टल रोज होती है, तो रोज तो 3 है, कॉलम भी स्टूडेंट इसके अंदर कितने हैं जी, कॉलम भी 3 है। अच्छा इसको देखें 1 और ये 2, तो रोज कितनी हो गई, रोज इज इक्वल टू 2 और कॉलम 1 2 एंड 3, तो इसके अंदर कॉलम कितने हो गए, कॉलम इज इक्वल टू 3 हो गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। अच्छा जी अब हम इस मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का वो कहता है कि राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसका ऑर्डर लिखना है। तो डेफिनेशन अपने माइंड में रिवाइज करें। ऑर्डर क्या होता था स्टूडेंट्स, जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसके कॉलम्स और रोज की तादाद बतानी है, कॉलम्स और रोज की तादाद, यानी कि ऑर्डर का फार्मूला होता था स्टूडेंट्स m बाई n। तो m क्या होते थे यहाँ पर, रोज, m के किसे कहते हैं जी, रोज कहते हैं। यहाँ पर ये रोज है और n का क्या मतलब है जी, कॉलम है। तो इस फॉर्मूले को याद रखें आप स्टूडेंट। देखें यहाँ पर कितने रोज हैं, 1 2, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ऑर्डर ऑफ ए, चूंकि ए लिखा हुआ है तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू रोज, पहले क्या आता है m क्या है, रोज, तो 1 और 2, यानी कि रोज इसके अंदर कितनी आ गई, ये 2 आ गई। उसके बाद बाई कॉलम क्या है जी, 1 है, तो इसका ऑर्डर क्या आ गया स्टूडेंट्स, 2/1, ये इसका आंसर है जी। तो नेक्स्ट देखें, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। तो स्टूडेंट इसमें देखें कितनी है, एक ही रो है और कॉलम कितने हैं, 2, तो पहले क्या आ जाएगा, रोज आएगी, तो यानी कि ये आ जाएगा 1/2, यानी कि पहले रोज लिखते हैं और फिर कॉलम लिखते हैं। अच्छा जी उसके बाद सी वाला देखें स्टूडेंट्स, तो इसे लिखेंगे हम ऑर्डर ऑफ सी इज इक्वल टू, अब देखें इसमें 1 2, 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है, 2/2 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट इसका ऑर्डर देखें, ऑर्डर ऑफ डी। तो इसमें रोज कितनी है, हॉरिजॉन्टल 1 2, यानी कि आ जाएगा 2 रोज है, 2/3, कॉलम कितने हैं जी इसके अंदर, 3 है, यानी कि 1 2 और ये 3। तो नेक्स्ट है जी ई। तो स्टूडेंट्स ई का देखें जरा, ऑर्डर क्या बनता है, ऑर्डर ऑफ ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखें 1 2 3, तो ये आ जाएगा 3 रोज बाई कॉलम कितने हैं जी, 2, यानी कि ये वर्टिकली 2 कॉलम है। तो लास्ट एफ है, तो स्टूडेंट्स एफ का ऑर्डर लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे ऑर्डर ऑफ एफ इज इक्वल टू, ऑर्डर ऑफ एफ क्या बनेगा स्टूडेंट, इसमें देखें एक ही रो है और एक ही कॉलम, तो ये आ जाएगा 1/1। ठीक है, होप सो इसकी समझ आपको आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें स्टूडेंट्स, हम इधर ही कर लेते हैं एक्सरसाइज के ऊपर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखें वो ये कहता है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हो गया अभी हमने किया, उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट उसने क्या है कि वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। हमने ये बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के इक्वल। तो स्टूडेंट देखें इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता था, उनका ऑर्डर सेम होना था और उसकी एंट्रीज भी सेम होनी थी। तो देखें ये फर्स्ट मैट्रिक्स ए है, इसकी फर्स्ट एंट्री 0 3 4 और 1, यानी कि 2 रोज हैं 2 ही कॉलम है। तो ऐसा मैट्रिक्स और देखें जरा, 2 रोज 2 ही कॉलम, तो ये वाला मैट्रिक्स देखें 1 2 रोज 2 कॉलम।
अच्छा, उसके बाद देखें 3 माइनस 3 क्या होता है 0, यानी कि ये क्या आ जाएगा 3 माइनस 3 0 आ जाएगा। 3 प्लस 1 क्या बन जाएगा 4 है। आपने इसे सॉल्व करना नहीं है, बस जस्ट ऐसे आप ओरली देख लेंगे। तो 0 हो गया, 3 हो गया, 4 और 1। तो यहाँ पर भी क्या है 0 3 4 1। तो और ए मैट्रिक्स जो है वो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एफ, ए इज इक्वल टू एफ आ जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब बी मैट्रिक्स देखें। इसमें क्या है 2 रोज हैं और एक कॉलम, 2 रोज और एक कॉलम। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखें पहला एंट्री 9 है, ये बन रही है ना 2 रोज और एक कॉलम। 5 प्लस 4 कितना होता है, ये 9 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -7। तो ये डी और बी सेम नहीं हो रहे, तो ये लिखेंगे बी इज इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा डी मैट्रिक्स आ जाएगा, बी इज इक्वल टू डी मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास सी मैट्रिक्स है। तो इसमें देखें 1 2, यानी कि 2 इसके कॉलम है, यहाँ पर भी देखें 2 कॉलम आ रहे हैं। और रोज कितनी है 3, तो इसका मतलब है सी डी के इक्वल हो सकता है। चेक करते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये पहली एंट्री क्या आ गई 6, 2 2 क्या आ गया 4, और 4 प्लस 4 कितना होता है 8। तो यहाँ पर भी देखें 6 4 8 1 2 3, यहाँ क्या आ जाएगा 2 माइनस 1, तो क्या बना 1, 4 में से 2 निकाल दें तो 2, और ये 3 का 3। तो इसका ऑर्डर भी सेम है, एंट्रीज भी सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सी मैट्रिक्स स्टूडेंट्स किसके इक्वल है, ई मैट्रिक्स के इक्वल है। सी इज इक्वल टू क्या आ गया जी ई आ गया। तो ये स्टूडेंट्स आपको तभी याद होंगे जब हम इसके बेसिक कंसेप्ट याद करेंगे, जैसे कि मैंने आपको शुरू में इसकी डेफिनेशन बताई। अगर आपको ऑर्डर का पता होगा तभी आप इसको डिस्कस कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसका क्वेश्चन हम चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है, इसकी स्टेटमेंट आपको नजर क्या कहता है कि इफ a प्लस 2 c माइनस 3 b minus 1 and d plus 4 is equal to 5 8 6 and 4, then find the values of a b c and d in 4 अल्फ़ाबेट्स की हमने क्या करना है स्टूडेंट्स वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखें आपको नजर आ रहा होगा कि ये 2 मैट्रिसेस हैं आपके पास, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, सेकंड ये है। तो दरमियान में कौन सा साइन है इक्वल का साइन है। तो इसका मतलब ये दोनों मैट्रिसेस क्या हैं जी इक्वल मैट्रिसेस हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन मैट्रिक्स, गिवन हमारे पास क्या है स्टूडेंट गिवन मैट्रिसेस इक्वल है। तो ये आ जाएगा गिवन मैट्रिसेस, पहले स्टूडेंट यही लिखेंगे जो लिखा हुआ है आपके पास क्वेश्चन। तो ये आ जाएगा a प्लस 2 और क्या आ जाएगा b माइनस 1 c माइनस 3 और d प्लस 4, यानी कि ये आ गया हमारे पास एक मैट्रिक्स स्टूडेंट्स। इसको सॉल्यूशन में आपने एज इट इज लिखना है। इस इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू होगा जी 5 8 6 एंड 4। तो अब चूंकि दरमियान में इक्वल का साइन है तो आप कहेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस, या लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस क्या थी कि उसका ऑर्डर भी सेम हो, उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो। तो यहाँ देखें स्टूडेंट ऑर्डर तो सेम है, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या आएगा यहाँ पर, फर्स्ट एलिमेंट इसका क्या है जी a प्लस 2 इज इक्वल टू, यानी कि a प्लस 2 किसके इक्वल होगा 5 के इक्वल होगा। a प्लस 2 इज इक्वल टू 5, यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 5, इसको उधर ले जाएं -2, तो क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू 3 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये हमारे पास फर्स्ट अल्फ़ाबेट फाइंड हो गया जो कि a आ गया। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट देखें स्टूडेंट c माइनस, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, ये आ जाएगा c माइनस 3 इज इक्वल टू, नेक्स्ट एलिमेंट है तो इसका नेक्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा 8, तो इसे लिखेंगे c इज इक्वल टू 8, 3 इधर माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा। तो c इज इक्वल टू क्या आ गया जी 11, यानी कि c की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स 11 आ गई जी। तो उसके बाद इसे क्या लिख सकते हैं, थर्ड एंट्री b माइनस 1, यानी कि ये b माइनस 1 है किसके इक्वल होगा 6 के इक्वल। तो यहाँ से लिखें b इज इक्वल टू 6 प्लस 1,
तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा b इज इक्वल टू 7। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट लास्ट वन है d+4। क्या लिख सकते हैं, d+4 इज इक्वल टू 4। यहाँ देखें ये d+4 है तो ये 4 के इक्वल होगा, तो ये आ जाएगा जी d इज इक्वल टू 4। ये +4 इधर आके -4 हो गया, तो d की वैल्यू क्या आ गई जी 0 आ गई। तो ये हमारे पास ए बी सी डी फाइंड हो गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट आपको इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन का पता हो। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको सॉल्व करते हैं। सेम ही मेथड है। उसने कहा है कि इफ 2x + 1 4 और 7 5 इज इक्वल टू क्या है जी 9 4 7 y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हमने यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो गिवन मैट्रिसेस स्टूडेंट्स देखें, लिखेंगे आप लोग गिवन मैट्रिसेस क्या है जी, गिवन मैट्रिसेस ये आ जाएगा 2x + 1, नीचे क्या आ जाएगा 7 4 एंड 5। ये एक मैट्रिक्स बन गया। और दूसरा मैट्रिक्स स्टूडेंट देखें किसके इक्वल है ये, दैट विल बी इक्वल टू 9 4 7 एंड y जी। तो अब यहाँ पर लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस। तो स्टूडेंट्स क्या लिख सकता हूँ मैं, पहले में x है 2x + 1 इज इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट एंट्री है तो यहाँ पर फर्स्ट एंट्री क्या है जी 9। तो यहाँ से क्या आया 2x इज इक्वल टू 9 - 1। तो x की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी, 9 में से 1 निकाल दें तो क्या बचेगा 8। यहाँ 2 क्या है जी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 से इसे नीचे डिवाइड करें तो स्टूडेंट्स क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 4 आ गई। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखें, y यहाँ पर है तो ये लास्ट वाली एंट्री है और ये भी क्या है लास्ट वाली, तो इसका मतलब है y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स 5 आ गई। तो नाउ वी मूव द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट देखें, इसकी स्टेटमेंट सेम ही स्टेटमेंट है। यहाँ पर आपके दो मैट्रिसेस गिवन है, इफ a + b 2d - 1 3b + 2 4 10 5 11 एंड c, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c d। तो यहाँ थोड़ा सा आपने स्टूडेंट्स ख्याल करना है, पहले तो वही लिखेंगे गिवन मैट्रिसेस जी। तो गिवन मैट्रिसेस क्या हैं, ये हमारे पास आ गया जी a + b और ये आ गया 3b + 2, यहाँ क्या है जी 2d - 1 और ये 4। ये एक मैट्रिक्स किसके इक्वल है, ये वाला मैट्रिक्स गिवन है जी 10 5 11 और c। तो यहाँ लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस। तो स्टूडेंट यहाँ देखें, ये जो हमारे पास पहला मैट्रिक्स है a + b, तो इसका मतलब है इसमें a और b दोनों की जरूरत है, तो हम इसको पहले कंसीडर नहीं करते, हम वो वाला एंट्री जो है उसको कंपेयर करते हैं जिसमें सिंगल अल्फाबेट हो। देखिए इसमें क्या है, एक b है, किसके इक्वल है 11, तो यहाँ से b फाइंड हो जाएगा। तो मैं इसको पहले कंपेयर कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर लिखूंगा 3b + 2, 3b + 2 किसके इक्वल होगा जी 11। तो यहाँ से स्टूडेंट देखें ये आ जाएगा 3b + 2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा 11 - 2,
तो क्या बना 3b इज इक्वल टू 9 और स्टूडेंट b क्या आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3 आ गए। तो b की वैल्यू क्या आ गई जी 3 आ गई। अच्छा अब देखें b चूंकि मेरे पास फाइंड हो चुका है, अब मैं इसे कंपेयर करता हूं तो मैं लिखता हूं a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है जी 10 के इक्वल। फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर a प्लस बी है तो ये फर्स्ट एलिमेंट a प्लस बी और यहाँ क्या है जी फर्स्ट 10 है तो इक्वल होगा 10। अब चूंकि यहाँ पर b हमने फाइंड कर लिया था तो b की वैल्यू क्या है जी 3 है तो यहाँ हमने पुट कर दी पुट b इज इक्वल टू 3 तो क्या आया a प्लस 3 इज इक्वल टू 10 तो a की वैल्यू क्या होगी 10 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 7 तो a क्या आ गया स्टूडेंट 7 आ गया। अच्छा जी अब इस नेक्स्ट को कंपेयर करें d वाले को तो ये क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 2d माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 5 माइनस 1 उधर ले जाएं ये आ जाएगा 2d 5 प्लस 1 कितना हो गया 6 हमें तो d चाहिए d इज इक्वल टू क्या होगा 6 डिवाइडेड बाई 2 तो फाइनली d आ जाएगा हमारे पास 3 आ गया d ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या बचा स्टूडेंट लास्ट वन बचा तो लास्ट वन में देखें क्या आ जाएगा ये तो है ही सिंपल यानी कि ये 4 है और ये क्या है c तो यहाँ पर आप लिख देंगे c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा नेक्स्ट हम लिख देते हैं यहाँ पर तो ये आ जाएगा c इज इक्वल टू 4 आ जाएगा तो c हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट 4 आ गया तो ये a की वैल्यू आ गई ये b भी हमारे पास फाइंड हो गया था सॉरी ये b की वैल्यू है ये वाली ये a आ गया और ये d और c आ गया ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स हमारे पास 7 है इसमें भी हमने सेम मेथड से p और q फाइंड आउट करना देखें p प्लस q दे दिया 5 है उसके बाद 11 p माइनस 2q और यहाँ पर क्या 6 5 11 और 0। अब देखें यहाँ पर भी दो अल्फ़ाबेट हैं यहाँ पर भी दो हैं तो इसका मतलब है हमारी जो ट्रिक जो प्रीवियस में हमने यूज़ की थी वो नहीं यूज़ हो सकती तो यहाँ हम दो इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ पहले तो लिखें ये हमारे पास आ जाएगा गिवन मैट्रिसेस क्या है जी p प्लस q 5 11 और ये आ जाएगा p माइनस 2q इज इक्वल टू 6 5 11 एंड 0। तो स्टूडेंट देखें ज़रा यहाँ से अगर हम कंपेयर करें बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस तो क्या बनेगा p प्लस क्यू इज इक्वल टू p प्लस क्यू इज इक्वल टू 6 आ गया इसका नाम हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अच्छा दूसरा देखें ये क्या आएगा p माइनस 2q इज इक्वल टू 0 यानी कि ये लास्ट एंट्री है तो यहाँ पर लास्ट है तो इसका नाम हम रख देते हैं जी इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट देखें यहाँ भी p सिंगल है यहाँ भी सिंगल है तो दोनों के कोफिशिएंट भी सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं किसी एक को तो मैं यहाँ लिखता हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 को किस से 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट 2 को 1 से तो 1 पहले लिखेंगे ये आ जाएगी p प्लस क्यू इज इक्वल टू 6 यहाँ क्या आ जाएगा p माइनस 2q इज इक्वल टू 6। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट साइन चेंज करते हैं पहले प्लस था माइनस ये माइनस था तो क्या हो गया प्लस ये क्या हो गया कैंसिल हो गया तो q और q ये कितना आ जाएगा 3q इसको ऐड करें 6 प्लस 0 कितना हो जाएगा 6 तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2 आ गया। अब q हमारे पास 2 आ गया स्टूडेंट्स दैट इज इक्वल टू q इज इक्वल टू 2। अब इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें तो मैं लिखता हूँ जी पुट q इज इक्वल टू 2 इन 1 तो 1 में क्या है ये हमारे पास आ गया p प्लस q इज इक्वल टू 6 ये आ जाएगा p प्लस q की जगह पे क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 6 तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 2 प्लस के इधर जाके माइनस तो स्टूडेंट्स p की वैल्यू आ गई जी हमारे पास 4 तो p 4 आ गया और q स्टूडेंट्स क्या आ गया जी हमारे पास 6 आ गया। तो ये था जी हमारा
लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। होप सो ये एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी। इंतहाई इजी को एक्सरसाइज थी स्टूडेंट्स, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करना है ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।